if A, B and C are proportional, that is show करना है हमारे को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन b a प्लस c इक्वल टू b a प्लस c अपॉन b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ABC are continuous proportional, so A ratio B equal to B ratio C, that is A upon B equal to B upon C, यानी B square equal to AC। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमारी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन B A प्लस सी इक्वल। देखो हमारे को फुटिंग A इक्वल टू बी की, तो A के सपोज करेंगे, तो A इक्वल टू बी के और B इक्वल टू सी के, दैट इज और यहाँ फिर E इक्वल टू सी के, तो A इक्वल टू हो जाएगा सी के इंटू के, तो ये हो जाएगा सी के स्क्वायर। तो अब इसमें हम पुटिंग करेंगे A की वैल्यू B की, यानी B के का स्क्वायर और प्लस सी के का स्क्वायर, और यहाँ सी के और ए की वैल्यू है सी के स्क्वायर और प्लस सी, तो ये क्या बनेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन सी अपॉन यहाँ से C कॉमन आ जाएगा, तो C के इंटू सी, तो ये क्या बचेगा C के प्लस 1, और ऊपर से कॉमन आ जाएगा के ए की वैल्यू भी हम ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी सी के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फिर सी के स्क्वायर मीन्स के 4 और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ से सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन, तो हमारे पास बचेगा के स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या बचेगा देखो, यहाँ बचेगा हमारे पास बी की यहाँ सी कॉमन लेने पर के स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर के और के स्क्वायर प्लस ये कैंसिल और ये कैंसिल और के से के कैंसिल, तो ये केवल याद रखना है। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा हमारा बी, बी की 4 और बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल और के से के कैंसिल, तो ये केवल याद रखना है। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा हमारा बी, बी की 4 और बी स्क्वायर, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल और के से के कैंसिल, तो ये केवल याद रखना है। अब
ए प्लस सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ए बी प्लस बी सी अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पुटिंग दी वैल्यू ए की वैल्यू हमारे को पुटिंग ए इक्वल टू सी के स्क्वायर और बी इक्वल टू सी के, और ये सी के इंटू सी अपॉन, इसी तरीके से यहाँ बी की वैल्यू हमारी सी के का स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। तो देखो ये हमारा सी स्क्वायर के क्यू और सी स्क्वायर के अपॉन सी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ ये हमारा सी स्क्वायर के स्क्वायर कॉमन, तो ये के प्लस वन और सी स्क्वायर के, तो ये के स्क्वायर, यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन, तो ये के स्क्वायर प्लस वन, ये कैंसिल, ये तो ये क्या बचा, के बचा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका सेकंड पार्ट है एबीसी आर continued proportional if वही सेम वैल्यू हम यहाँ पर इसमें हम रखेंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, ए माइनस, तो इसमें ए की वैल्यू सी के स्क्वायर और माइनस सी, तो सी कॉमन, तो ये के स्क्वायर माइनस वन। इसके बाद फिर आर एच एस, तो आर एच एस जब हम लेंगे तो ये हो जाएगी 2a प्लस बी अपॉन ए। तो अब यहाँ ए की वैल्यू सी के स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारी सी के अपॉन ए सी के स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये 2 और सी के कॉमन, तो ये बचा हमारे पास के प्लस वन अपॉन सी के स्क्वायर। तो सी से सी कैंसिल और के से एक के भी कैंसिल, तो ये ट्वाइस के प्लस वन अपॉन के, ये अब राइट, ये लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा 2a प्लस 2b अपॉन ए। अब यहाँ पर पहले हम 2b की वैल्यू पुट करेंगे। 2b की वैल्यू ये a b माइनस सी अपॉन ए, तो ये 2a प्लस ए बी और माइनस का ए सी अपॉन ए। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करूँगा, पुटिंग ए इक्वल टू सी के स्क्वायर और सी के स्क्वायर और ये सी के, बी की वैल्यू सी के और ये सी के स्क्वायर इंटू सी अपॉन सी के स्क्वायर। तो ये देखो ट्वाइस सी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के क्यू और ये सी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ये बचा सी के स्क्वायर। 2 में से ये जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास सी के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के क्यू अपॉन सी के स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से हमारा सी के स्क्वायर कॉमन, सी के स्क्वायर
के स्क्वायर कॉमन, तो ये बचेगा 1 प्लस के अपॉन सी के स्क्वायर, तो ये खत्म, तो ये हमारा बचा 1 प्लस के, तो ये हमारा सी के लिए बचेगा यहाँ हम 2c के सी के स्क्वायर कॉमन लेंगे, सी के स्क्वायर कॉमन लेने से 2 प्लस सी के माइनस सी सी बचा, और अपॉन सी के स्क्वायर, इससे कैंसिल। तो अब यहाँ हम इसके फैक्टर, तो ये ट्वाइस प्लस सी के माइनस, तो सी कॉमन के माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू के, तो ये हमारा सी इक्वल टू, अब की बार इसमें दे रखा है ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, सी अपॉन डी थर्ड पार्ट, सी अपॉन डी
तो ये C इक्वल टू डी के और A इक्वल टू बी के। अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड इसमें शो करना है A अपॉन बी इक्वल टू बी C अपॉन डी। तो ये शो करना है क्या है, ए क्यू सी क्यू अपॉन बी क्यू डी बी क्यू डी प्लस बी डी क्यू इक्वल टू ए प्लस सी का 4 अपॉन बी प्लस डी का 4। लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड में ए क्यू सी क्यू अपॉन बी क्यू डी और बी डी क्यू, ये क्या है, बीट। अब यहाँ पर हम पुटिंग ए इक्वल टू बी के, ए की वैल्यू बी के, तो बी के का क्यू और सी की वैल्यू डी के प्लस बी के और प्लस इंटू सी के, नहीं सी की भी डी के का क्यू अपॉन ये बी की वैल्यू बी क्यू डी और बी डी क्यू। तो अब देखो यहाँ पर ये हो गया बी क्यू और डी और के क्यू, और ये बी डी क्यू और के की हो गई। अब की बार यहाँ पर डी के बी 4 हो जाएगी, 4 डी के। ऐसे ही यहाँ पर ये बी डी बी और डी की और ये के की 4 अपॉन बी क्यू डी और बी डी की। तो यहाँ से मैं K4 कॉमन लेकर के बी क्यू डी और बी डी क्यू अपॉन बी क्यू डी और बी डी क्यू, तो इससे कैंसिल कितना आया, K4। अब राइट हैंड साइड में क्या है, ए प्लस सी का 4 अपॉन बी प्लस डी का 4। तो ये हमारा पुटिंग ए की वैल्यू क्या है, बी के, सी की क्या है, डी के का 4 अपॉन बी प्लस डी का 4। तो यहाँ से K4 कॉमन, तो ये b प्लस डी की पावर 4 अपॉन b प्लस डी की 4। तो ये जो है K4 और b प्लस डी का 4 अपॉन b प्लस डी का ये कैंसिल, तो ये क्या आ गया, K4। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स। अब हमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, what least number must be subtracted from each numbers क्या है, 7, 17 and 47।
so that remainders are in continued proportion. Continued proportion. Yes. Let x be subtracted from each number 7, 17 and 47 so that 7 minus x, 17 minus x and 47 minus x are in continued proportion. That is 7 minus x proportional 70 minus x equal to 17 minus x proportional 47 minus x. That is 7 minus x upon 70 minus x equal to 70 minus x upon 47 minus x. By cross multiplying, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये ऐसे, तो ये हो जाएगा 70 माइनस एक्स का होल इक्वल टू 7 माइनस एक्स इंटू 47 माइनस एक्स, यानी ये 17 का स्क्वायर 289 प्लस एक्स स्क्वायर 34x इक्वल टू 7 की 47 7 की 47 तो 329 और 7x माइनस 47 और प्लस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, और अब हमारा 289 34x इक्वल टू 329, ये दोनों माइनस के हैं तो ये हो जाएगा 54x। अब देखो 54x माइनस 34x इक्वल टू 329289, यानी ये 54 में से अब 39x जाएगा तो ये बचेगा ये बचेगा हमारा 20x, कितना बचेगा, तो ये बचेगा 20x इक्वल टू 9 में से 9 0 और यहाँ 12 तो ये 40, तो x की वैल्यू 40 अपॉन 20, तो ये कितना आएगा 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर Question number 9. Y is mean proportional between Y and Z. Y and Z. Show that XY plus YZ is the mean proportional between x square plus y square and y square plus z square. Solution: y is the mean proportional of y and z, that is
वाई एंड जेड, एक्स एंड जेड, सॉरी, एक्स एंड जेड, तो दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड। अच्छा, अब देखो एक्स प्लस वाई जेड इज द मीन प्रोपोर्शनल between x square plus y square and y square plus z square। तो ये आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड का होल इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड एक्स वाई प्लस वाई जेड का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से वाई कॉमन, तो एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, और y की वैल्यू एक्स जेड, तो ये एक्स जेड और एक्स प्लस जेड, ये आ गई हमारी लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड। देखो राइट हैंड साइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब यहाँ पुट करना है हमारे को वाई स्क्वायर, पुटिंग वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स जेड और यहाँ भी एक्स जेड प्लस जेड स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से x कॉमन, तो ये x प्लस जेड, यहाँ से z कॉमन, तो ये x प्लस जेड, तो ये क्या होगा एक्स जेड और x प्लस जेड। हाँ स्क्वायर तो होगा ये भी स्क्वायर और ये, तो ये आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूव करना था इसको। अच्छा, अब इसके बाद में फिर आता है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हमारा जो है ये सॉल्व है, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, देखो 11 में क्या है, 3 quantities are in continuous proportional so that if 3 quantities are in continuous proportional so that the ratio of first to third is duplicate ratio. Ratio of first to second. Let solution. Let 3 quantities x, y and z are in continuous proportion. Are in proportion. X ratio y equal to y ratio z. It means x upon y equal to y upon z or y square x.
करना है हमारे ग्रुप में x रेशो z इक्वल टू x स्क्वायर रेशो y लेफ्ट हैंड साइड x अपॉन z। अब मैं अपनी तरफ से इसमें x की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन और जेड एक्स की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन, यही हमारी आंसर, यही क्वेश्चन नंबर 12 है y is the mean proportion, y is the mean proportional between x and z. Prove that, क्या प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स -2 वाई -2 जेड -2 इक्वल टू वाई 4। लेफ्ट हैंड साइड देखो, इसमें भी y इज द मीन प्रोपोर्शनल, तो दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। अब लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन एक्स की -2 वाई की -2 और ये प्लस जेड की -2 इक्वल, देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन वाई स्क्वायर और 1 अपॉन जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर एलसीएम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्वांटिटी पर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन, अब देखो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स जेड की जगह वाई, एक्स जेड की जगह मतलब एक्स जेड का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ एक्स जेड की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन ये वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स जेड की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा वाई 4 और प्लस एक्स स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब यहाँ से कॉमन हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर, तो देखो वाई स्क्वायर कॉमन लेने से जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे ये हमारा कैंसिल हो गया और ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, इससे ये एक्स जेड का होल, तो ये वाई स्क्वायर का होल, तो ये वाई, यही हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, 4 quantities A, B, C and D ABCD are in proportion, show that
शो करना है आपको, ए माइनस सी डी स्क्वायर रेशो बी माइनस डी सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये रेशो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस सी। ये यानी ए बी सी एंड डी आर इन प्रोपोर्शन। ये हो जाएगा ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू के। तो ये आ जाएगा हमारा ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के। लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस सी बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस डी इंटू सी। तो अब इसमें पुटिंग ए इक्वल टू बी के और सी इक्वल टू डी के इंटू बी स्क्वायर अपॉन बी माइनस डी और इंटू सी की वैल्यू डी के इंटू डी। अब देखो यहाँ हमारा के बाहर डी प्लस डी के इंटू बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ भी डी माइनस डी और ये के बी स्क्वायर, से के मतलब के, तो ये आएगा बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी, पुटिंग ए इक्वल टू डी के और सी इक्वल टू डी के। तो ये डी के का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी के इंटू बी अपॉन ये सी डी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ये डी के इंटू डी। तो अब यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन, देखो बी स्क्वायर कॉमन लेने से यहाँ बचेगा के स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन, और यहाँ भी कॉमन लेने से हमारा यहाँ डी स्क्वायर कॉमन, तो ये के स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन, ये खत्म। तो ये क्या बचा, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो यही लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, देखो 40, फाइंड टू नंबर्स, फाइंड टू नंबर्स such that mean proportional between them is 12 and third proportional to them is 9. So let the two numbers be A and B. अब mean proportional between A and B is 12. That is A ratio 12 equal to 12 ratio E, यानी ये A upon 12 और 12 upon E। तो इसका मतलब AB इक्वल टू 12 स्क्वायर, यानी AB इक्वल टू 140। ये फर्स्ट। अब 9
96 is the third proportion between A and तो ये हो जाएगा यानी A रेशो B इक्वल टू B रेशो 96 यानी A अपॉन B इक्वल टू B अपॉन 96 यानी B स्क्वायर इक्वल टू 96A। अब फ्रॉम 1 से from 1 A equal to 144 upon B, इसको हम 2 लेते हैं इन इक्वेशन 2। ठीक है, देखो ये क्या आता है, ये आएगा B स्क्वायर इक्वल टू 96 इंटू 144 यानी P इक्वल टू 96 इंटू 144। 96 इसके फैक्टर होंगे हमारे 96 के फैक्टर होंगे 2 2 2 और 2 2 इंटू 3, ये तो हुए 96 और इसके होंगे 2 2 2 2 तो P इक्वल टू ये हमारा देखो 2 2 2 2 और फिर 2 2 और ये और 3 रेज 2 ये क्यूब रूट में है ना, तो ये 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब 2 का क्यूब और 3 का रेज 2 पावर 1 तो T इक्वल टू 2 2 और ये 3 रेज 2 पावर 3 इंटू 1/3 इज